हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जो आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीज़न 1। ये पेंगुइन पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है बुक। तो इस बुक में क्या है ऐसा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इन पर्सन के बारे में कोई इनका इंट्रोडक्शन को इनका कोई डिटेल में मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इनको जानते ही हैं ऑलरेडी। इनकी एक टीवी सीरीज़ भी आई हुई है, उसके ऊपर ये बुक को बनाया गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस बुक की, तो इसमें 26 चैप्टर में इस बुक को बांटा गया है और ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में है। कुछ ऐसी कॉमन बातें जो शायद हम जैसे कहते हैं कि एक बच्चा सवाल करता है कि उसको इस तरीके के जिज्ञासा रहती है, तो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी बड़े लोगों के लिए जिनके मन में कुछ जानने की इच्छा है, ये किताब मैं उनके लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि भाई इसमें हमारे किस तरीके के सवाल ये किताब सॉल्व करेगी, तो उसकी चर्चा हम आगे ज़रूर करेंगे। आप ये इंडेक्स देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर 14 चैप्टर हो गए और ये फिर यहाँ से लेकर 15 से लेकर 26 चैप्टर यहाँ पर हो जाते हैं एंड देन यहाँ पर फिर इनकी एंडिंग है। ठीक है, तो कुछ शुरुआत से ही चलते हैं। जैसे कि पुराण कितने होते हैं, आपको पता है 108 होते हैं, पर उसके पीछे ये नहीं कि सिर्फ एक वर्ड में इसका आंसर होगा, इसके पीछे की पूरी साइंटिफिक लॉजिक के साथ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जैसा कि आपने सुना है विष्णु गृहस्थ जीवन जीते हैं विष्णु पुराण में, तो शिव पुराण में क्या लिखा है। तो इसी तरीके की बातें, त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है सिर्फ एक्सेप्ट पुष्कर मंदिर, उनकी पूजा क्यों नहीं होती है। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी लाल साड़ी पहनती हैं जबकि सरस्वती जी सफ़ेद साड़ी पहनती है, ऐसा क्यों, उसके पीछे की कहानी क्या है। कभी कभार शिव को योगी बोला जाता है, कभी शिव को गृहस्थ बोला जाता है, उनका क्या कोई असली रूप क्या है। वो कहानी जब गंगा शिव जी की जटाओं से बहती है, पूरी कहानी के बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी मिलती है। राहु को, केतु को हम असुर मानते हैं, फिर भी इनको पूजा जाता है, ऐसा क्यों। आपने सुना होगा कि भृगु ऋषि ने विष्णु जी को श्राप दिया था, तो ऐसा क्यों होता है कि ऋषि लोग श्राप देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वरदान बुरा हो और श्राप अच्छा हो। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। कहते हैं कि पांडवों को स्वर्ग नहीं मिला जबकि कौरवों को मिल गया, क्या यह संभव था, क्या यह संभव हुआ। यमराज की कहानी के बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, बट कहीं ना कहीं अब आप अगर मन में अपने आप को अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि हाँ, ये हम सब क्योंकि आपस के जीवन की कहानी है। कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि ये सवाल जो हमसे दुनिया करती है या हम लोगों से करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो इस किताब को पढ़कर आपके वो संशय मिट जाएंगे। फिर गणेश जी इतने लोकप्रियता हैं, उसकी क्या वजह है। त्रिशूल कहाँ से आया, इसको किसने बनाया, ये शिव जी का अभिन्न अंग कैसे बन गया। इंद्र के वज्र के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जितने भी देवी देवता होते हैं, क्या सभी के वाहन होते हैं। अगर सभी के वाहन होते हैं तो फिर कछुआ किसका वाहन है। गंगा का इतना महत्व क्यों है। गीता इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई। गीता का सार आपको इधर मिल जाएगा। लोग तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं। जैसे विष्णु के 4 धाम बताए जाते हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं, देवी के शक्तिपीठ बताए जाते हैं, उनका रहस्य क्या है। कांवड़ यात्रा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये सब ऐसे पहलू हैं ये हमारे जीवन के, जो कि हम आसपास अपने देखते हैं। कहीं ना कहीं अपने मन को हम कचोटते हैं, सोचते हैं कि ये सब क्या है, ये सब हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर हमारे को किताबों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर विष्णु जी सोते हैं तो ब्रह्मांड की रक्षा कौन करता है। शैव परंपरा क्या है,
वैष्णव परंपरा क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है, भगवानों के अवतारों के बारे में आपने सुना है, विष्णु के कितने अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतारों से हमारे को क्या सीख मिलती है, गुरु हैं, शनि हैं, इनकी अपने आप में क्या कहानी है, बरगद के पेड़ों पर धागा क्यों बांधा जाता है। ऐसे तमाम सवालों के उपरांत जवाब आपको इस छोटी सी किताब में मिल जाएंगे। ये देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखी गई है किताब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक की तरीके से कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस तरीके के सवाल आपके जो मन में आते हैं उसका संशय अपने आप इस किताब को पढ़ने के उपरांत आपका मिट जाएगा। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने अभी इस वीडियो के जरिए नहीं बता पाया, क्योंकि हमारे इसकी थोड़ी सी एक लिमिटेशन है। आप लोग भी चाहते हैं कि एक छोटा सिंपल सा वीडियो हो जिससे हमारे को उससे महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा जानकारी कम समय में उपलब्ध हो जाए। तो ये उसकी तरह से एक माध्यम है, छोटा सा ट्रिब्यूट जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था अपना मैसेज। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ जानकारी शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।